नमस्कार दोस्तों, जब भी हम किसी मरीज़ को स्पाइन सर्जरी की सलाह देते हैं तो उनका एक क्वेश्चन होता है कि सर हम सर्जरी नहीं कराएंगे तो क्या इफ़ेक्ट आ सकती है कि हमारी जैसे स्लिप डिस्क है, इसके लिए हमें कमर दर्द हो रहा है। तो अगर आप बोल रहे हैं कि सर्जरी की ज़रूरत है, मैंने नहीं कराया, मतलब मैं ऐसे ही जैसे 3 महीने के लिए आपने बोला कि अगर आप बेड रेस्ट रखेंगे तो चल जाएगा, तो मैं तो सर रेडी हूँ, 3 महीने के लिए बेड रेस्ट रखूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुझे ठीक हो रहा है तो मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, मैं क्यों कराऊँ? तो उसमें क्या हो सकता है फ्यूचर में, ये मरीज़ का क्वेश्चन होता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब दोस्तों देखिए कि जिस भी मरीज़ को स्लिप डिस्क होती है उनको अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं। अगर किसी को स्लिप डिस्क है तो मेनली 2 तरह में आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है कि एक मरीज़ की जिनको सिर्फ कमर दर्द है और दूसरे मरीज़ जिनको कमर दर्द के साथ साथ पैर में भी दर्द जा रहा है। तो इस तरह से 2 टाइप में आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर किसी मरीज़ को कमर में दर्द है तो उसमें 99% चांस है कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कमर दर्द जो है वो यूजुअली बेड रेस्ट से, दवाई से, फिजियोथेरापी से या फिर कमर में इंजेक्शन से कई बार वो ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आपको कमर में दर्द है और साथ ही साथ में पैर में भी दर्द जा रहा है और आपके डॉक्टर ने सलाह दी हुई है कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है और आपको ऑपरेशन नहीं कराना है, तो इसमें क्या हो सकता है? आप सबसे पहले ये समझिए कि अगर आपको पैर में कमज़ोरी है, मतलब कि आपका घुटना जैसे वीक हो गया है, आप सीढ़ियाँ उतरते हैं, चढ़ते हैं तो घुटना लचक जाता है और आप गिर जाते हैं, तो ये नी की वीकनेस है। या फिर आपको फुट ड्रॉप है, मतलब कि आपका पैर का पंजा जो है वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ऐसी कोई दिक्कत है, तो ये तो ऑब्वियस है। इसमें कोई भी आपको नहीं बोलेगा कि आप ऑपरेशन मत कराइए, आराम करिए, 3-4 महीने ठीक हो जाएगा। इसमें तो आपको ऑपरेशन कराना ही है। ये न्यूरोलॉजिकल वीकनेस है या फिर कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम है जिसमें संडास पेशाब की दिक्कत है, ये सब न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, तो इसमें तो ऑपरेशन ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको अनबेरेबल पेन है, आपको कोई न्यूरोलॉजिकल वीकनेस नहीं है, पैर में दर्द हो रहा है, आप बोल रहे हैं कि सर मैं तो 3 महीने बेड रेस्ट ही रखूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें होता क्या है? सबसे पहले आप ये समझिए कि पॉसिबल है कि आपकी जो डिस्क है, आपको जो स्लिप डिस्क हो गई है, आपका डिस्क का टुकड़ा जो बाहर आ गया है, ये डिस्क का टुकड़ा जो है वो मेटाबोलाइज हो जाता है, वो डीजनरेट हो जाता है, ये पीस डेसिकेट हो जाता है, क्योंकि ये जो पीस है वो मेन जो गादी है उससे तो डिटैच हो गया है, वो खिसक गया है, नीचे आ गया है, ऊपर चला गया है, तो ये डिहाइड्रेट हो जाता है, डेसिकेट हो जाता है। 2-3 महीने में आपको कई केसेस में हमने देखा है कि आपको दर्द ठीक हो सकता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? आपकी जो गादी है वो ऐसे ही डेसिकेट हो गई, मतलब उसकी हाइट कम हो जाती है। आपने तो बेड रेस्ट किया, बेड रेस्ट से हो क्या सकता है कि बेड रेस्ट से आपके जो मसल्स है, आपके कमर के जो मसल्स है वो और ज़्यादा वीक हो जाएंगे। आपकी जो डिस्क है वो डेसिकेट हो गई, उसकी हाइट कम हो गई, तो जो भी फैसेट जॉइंट है वो एक दूसरे के नज़दीक आने लगेंगे और साथ ही साथ में आपको कमर में दर्द बढ़ता जाएगा। ये दोनों दिक्कतें बहुत ही कॉमन है जो हमने देखी हुई है। 2-3 महीने में मरीज़ को पेन तो चला जाता है, लेकिन इसके बाद में हमने देखा हुआ है कि 3-4 साल के बाद कोई मरीज़ आता है जो ये बोलते हैं कि सर हमने पहले तो बेड रेस्ट किया था, ठीक हो गया, उस टाइम पे सिर्फ पैर का दर्द था, लेकिन अब हमें कमर का भी दर्द होने लगा है, तो अब हम क्या करें? तो ये दिक्कत आपको हो सकती है कि आपने 2-3 महीने का बेड रेस्ट किया, आपकी जो गादी जो है वो डेसिकेट हो गई, वो अपने आप ही ठीक हो गई, आपने नया MRI कराया, उसमें वो डिस्क दिख भी नहीं रही है, तो आपको एकदम अच्छा लग रहा है कि चलो भाई हमें तो स्लिप डिस्क ठीक हो गई है, तो अच्छा है, हमने तो ऑपरेशन नहीं कराया। लेकिन 3-4 साल के बाद क्या हो सकता है कि आपकी, जैसे मैंने बताया कि फैसेट जॉइंट जो होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं, आपकी गादी और ख़राब हो सकती है, आपके मसल भी वीक है, तो आपको कमर दर्द हो सकता है। ये सबसे कॉमन चीज़ है जो हो सकती है। अब अगर इन सब से बचना है तो आप क्या कर सकते हैं? इन सब से बचना है तो सबसे अच्छी चीज़ है वो है कमर के मसल की एक्सरसाइज। आप किसी फिजियोथेरापिस्ट से मिल सकते हैं, उनसे मिलिए, फिजियोथेरापिस्ट आपको सिखाएंगे कि बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज क्या होती है, उससे आपकी डिस्क के ऊपर लोड कम आएगा या फिर आप लोड कम्प्लीटली शिफ्ट कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर आपने जो ऑपरेशन नहीं कराया है, जो आपकी गादी ख़राब हो चुकी है, उसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आएगा और आप भविष्य में ऐसी कोई भी दिक्कत से बच सकते हैं। तो ये बात है कि अगर आपने ऑपरेशन नहीं कराया, 2-3 महीने बेड रेस्ट रखा, तो इन फ्यूचर आपको क्या हो सकता है, और साथ ही साथ में कि आप जो भी फ्यूचर की आपकी प्रॉब्लम्स जो डेवलप हो सकती है उससे कैसे बच सकते हैं। धन्यवाद।